धरि हरि विविध शरीरा धरि हरि आहरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा तब तब धरि हरि विविध शरीरा धरि विविध धरि विविध धरि तब तब धरि हरि विविध हरि विविध हरि विविध हरि विविध। तब तब भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। हरि अजय हरि शब्द बड़ा सार्थक है। हरि कौन? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। इसलिए क्या वे जानते नहीं हैं किन उपद्रवियों के द्वारा, अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर? देखो, भगवान अगर अयोध्या में हो तो यहां होने वाले अत्याचार की सूचना उन तक भिजवानी पड़ेगी। भगवान वृंदावन में हो तो सूचना भिजवानी पड़ेगी। और यही बात तो द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु, मैं पुकारती रही, आपने आने में बहुत देर की। आए तो, पर देर में आए। भगवान ने कहा, देरी तो द्रौपदी तुम्हारे कारण हुई है। द्रौपदी जी ने कहा, मेरे कारण क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो यही था, पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिका नाथ। तो भगवान ने कहा है कि मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से लौटकर आना पड़ा, तो देरी तो लगेगी। तो अत्याचार करने वाले यह न सोचें कि जिनको हम सता रहे हैं उनके भगवान कहीं हैं। उनके भगवान यही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वो सुनेंगे कैसे? उनके तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है तो सुनेंगे कैसे? कान के बिना कैसे सुनेंगे? तुलसीदास जी बोले, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसलिए हरि। अच्छा, अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है, पर रहते तो हैं। पर जब दिखने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, है ना? कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं। जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है, और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं, और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब कोई उन्हें देखता नहीं है, और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं, कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं।
और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं, क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है? अच्छा देखो, जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं, राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर जो आए उसका नाम परमात्मा है, और शरीर की ओढ़नी ओढ़कर जो सब जगह उपस्थित है उनका नाम आत्मा है। ये शरीर की ओढ़नी ओढ़े तो भगवान भी वस्त्र धारण करके आते हैं, और विविध जब जैसी आवश्यकता है तब। अब खंभा फाड़ना था तो राम जी बनकर तो नहीं फाड़ा जा सकता खंभा, क्योंकि राम जी तो बड़े कोमल है, सुकोमल। श्री कृष्ण भगवान तो बड़े कोमल है। तब भगवान ने सोचा कि प्रहलाद जी पुकार रहे हैं तो खंभा फाड़ना है, तो खंभा फाड़ने के लिए भगवान ने वैसे ही रूप धारण किया, नरसिंह भगवान का वैसे ही वस्त्र पहनकर आए, खंभे को फाड़ दिया। पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहनते, पत्थर को चीरकर प्रकट हो गए भगवान, वैसे ही रूप बनाया। और जब व्यवहारिक आदर्श की स्थापना करनी हुई तो भगवान धीर गंभीर आचरणशील दिव्य रूप में श्री राम जी बनकर आ गए। अब जब द्वापर आया तो भगवान ने सोचा कि हमसे उपदेश तो लिया लोगों ने, ये अच्छे आचरणशील बने, शांति तो मिली, लेकिन अब युग दूसरा आ गया है, इन्हें अपनी ओर खींचना होगा। तो अपनी ओर खींचने को बोलते हैं कर्षण, इसीलिए वो शब्द बना है आकर्षण। तो जो अपनी ओर खींचे, कर्षण करे, उसी का नाम कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं कि न चाहते हुए भी मन उनकी ओर चला जाता है। श्री तुलसीदास जी के एक शिष्य थे, वे बोले अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव कुछ दिन वृंदावन होकर आए। हाँ जरूर जाओ। गए, पर गए तो गए, लौट कर नहीं आए। तो श्री तुलसीदास जी ने एक पत्र के द्वारा आधा दोहा लिखा और उनके शिष्य ने उस दोहे की पूर्ति करते हुए दूसरी पंक्ति लिखी। तुलसीदास जी ने लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। राम जी के पास क्या कमी थी जो तुम वहां रुक गए वृंदावन जाकर, अब लौटते ही नहीं हो। तो उनके शिष्य ने कहा, जब उन्होंने कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान, तो शिष्य ने लिखा, मन अनुरागी हो गयो सुन मुरली की तान। क्या करें, उनकी मुरली की तान ने मेरा मन मोह लिया। आकर्षण करे, कर्षण करे। तो भगवान जब अपनी ओर आकर्षित करना चाहते तो ऐसा स्वरूप, ऐसी लीला लेकर आते हैं, और जब व्यवहारिक आदर्श उपस्थित करते हैं तो श्री राम रूप में आते हैं। अरे और तो और खंभ विदार ना हुआ तो नरसिंह रूप में आते हैं। देखो, पृथ्वी पाताल में चली गई तो बाराह भगवान होकर उद्धार करते हैं। कहने का आशय यह है कि भगवान तरह तरह के शरीर धारण करते हैं जब जैसी आवश्यकता होती है। तब तब धरि हरि विविध शरीरा। हरि हैं, व्यापक हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर वे शरीर धारण करके निराकार से साकार हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, समता से अलग हटकर
शरणागत के पक्षपाती हो जाते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा हरते हैं भगवान। देखो, एक बार पूज्यपाद संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि बाबा, अब तो पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान आ नहीं रहे। बाबा मुस्कुराए कि तुमसे यह किसने कह दिया है कि भगवान पाप के कारण आते हैं? पाप के कारण आते हैं क्या भगवान? अरे भगवान को पुण्य नहीं बुला सकता तो पाप क्या बुलाएगा? हां, यह बात अलग है कि उनके आने से पाप मिटता है, पर भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान तो प्रेम के कारण आते हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कोई प्रेम से पुकारे उन्हें। सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। जरा भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को रहे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को रहे। जरा भावना 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 जरा भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को रहे। देखो भाई, प्रेम से। इसलिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं, बाप के कारण आते हैं। तो बाप कौन? का जिससे संतान का जन्म हो, जिसके द्वारा, वह बाप। तो भगवान का बाप कौन? का प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम जीवन में आ जाए तो अच्छा, भगवान करते क्या है? सज्जनों की रक्षा करते हैं। मुझे एक बात याद आई, श्री रामचरितमानस के एकमात्र आध्यात्मिक शैली के यशस्वी कथाकार पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज से किसी ने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, अब तो ले लेना चाहिए उन्हें अवतार। तो ऐसे ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि उनकी बड़ी कृपा है कि अवतार लेकर नहीं आ रहे हैं। अभी वो अवतार नहीं ले रहे हैं, यह बड़ी कृपा है। कहा क्यों? कहा कि अवतार लेते ही वे असज्जनों को मिटाएंगे। तो पहले हम लोग ये सोच लें कि हम सज्जन हैं कि असज्जन हैं। अब विचार करो, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया
तो जरा जरा सी चूक पर भीष्म पितामह जैसों को क्षमा नहीं किया गया, वीरवर कर्ण को क्षमा नहीं किया गया। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो आ नहीं रहे हैं। तो जब उन लोगों को भी भगवान ने सजा दी, दंड दिया, तो फिर हम लोग अपने को इतना महान मानते हैं कि उनसे भी महान है? तो पहले हम सज्जन तो हो जाएं। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये सज्जन, वो सज्जन, और ये सज्जन की परिभाषा है। भगवान का जो भजन करे वह सज्जन। सुबह शाम राम राम इतना तो करे। विभीषण जी ने सवेरे सवेरे नाम लिया। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन, राम राम तेहि सुमिरन, तेहि सुमिरन, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम तेहि हृदय हरस कपि सजन चिन्हा, राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन, राम तेहि सुमिरन, राम तेहि सुमिरन। विभीषण जी सवेरे जागते हैं, राम 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 स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है। तो जो भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के आश्रित रहे, वह सज्जन है। एक जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दे, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, वह सज्जन है। श्री राम जी ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वह सज्जन है, सर्वतो भावेन जो समर्पित हो भगवान के चरणों में। अच्छा भाई, जो भगवान का नाम स्मरण करे वह सज्जन, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो वह सज्जन। और तीसरी परिभाषा और है सज्जन की, वह यह है कि दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो। कितना कठिन है सज्जन होना, क्योंकि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है। दूसरे की प्रगति किसे सहन होती है? देख आन की विपत्ति परम सुख, और सुन संपत्ति बिनु आग जरों। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हमारे मन की यह हालत है कि दूसरे की विपत्ति देखकर
मैं बहुत खुश होता हूं। और ये सुन भी लूं कि दूसरे के पास संपत्ति आ गई है, वो बड़ा सुखी है, देखा नहीं है, ये सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। सुन संपत्ति मैं जलने लगता हूं और बिना आग के जलता हूं। अच्छा, जिनका जी जलता है बिना आग के जलता है। सुन संपत्ति बिनु आग जरो। तो आपने अनुभव किया होगा, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, पूर्णिमा तिथि, और उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। तो पूर्णता तो मिली है चंद्रमा को और उल्लसित हो रहा है सागर। तो जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। इसलिए भाई भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का नाम लें और दूसरों की उन्नति चाहें, दूसरों का भला चाहें, प्रगति चाहें। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा हरहि कृपा कृपा निधि सज्जन सज्जन पीरा पीरा। हरहि कृपा कृपा निधि ने हरहि कृपा सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा पीरा। हरहि कृपा सज्जन पीरा। हरहि कृपा हरहि कृपा हरहि कृपा हरहि कृपा। भगवान सज्जनों की पीड़ा मिटाने के लिए कृपा सिंधु होकर अवतार लेते हैं। अच्छा, फिर करते क्या हैं? असुर मारी, राक्षसों को मिटाते हैं, असुरों को मिटाते हैं। जिनका स्वर भगवान के स्वर से न मिले वे ही असुर। हाँ? तभी तो गीता आपने सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा फिर सुर बने हमारा। हाँ? भगवान के स्वर से अपना स्वर मिल जाए वही सज्जन। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आदमी जब हंसता होगा तो रोता नहीं होगा, और जब रो रहा होगा तब हंसता नहीं होगा।